तो एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर ही अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान नहीं थी, वो एक बेहतर कवि भी थे। आइए आपको एक स्पेशल पैकेज उस पर दिखाते हैं। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सफल राजनेता तो थे ही, लेकिन इतने लंबे राजनीतिक सफर होने के बावजूद उनके अंदर एक कवि जीवित रहा और वो अक्सर कविताएं लिखते रहे और समय दर समय उन्हें संसद और दूसरे मंचों से पढ़ते भी रहे। अटल जी की कविताओं की बात करें तो उनकी दो अनुभूतियां काफी चर्चित रहीं। जब उनका हृदय व्यथित हुआ तो उन्होंने लिखा कि गीत नहीं गाता हूं। कवि उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन इसके बाद जब उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई तो फिर उन्होंने लिखा, गीत नया गाता हूं। परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मौत को लेकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई कविताएं गढ़ी। कैसे उनकी मौत से ठन गई, जरा आप भी सुन लीजिए। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। यूं तो अटल जी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए पाकिस्तान पर खूब तंज भी कसा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अटल जी की बात हो और आओ फिर से दिया जलाएं, कविता याद ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल,
हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अपनी कविताओं के जरिए अटल जी कैसे कदम मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं, जरा सुनिए। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। बहरहाल अटल जी अब इस दुनिया को छोड़कर अनंत में जा चुके हैं, यानी जीवन की सांझ ढल गई है, लेकिन अटल जी की वाणी हमेशा हमारे दिलों में गूंजेगी। हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की, नेशनल डेस्क टोटल। हिंदू महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और राजहा सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जी भर कंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आग हुआ क्या बात साथ।